दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज के वचन और प्रार्थना में। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं उत्पत्ति किताब से और हम पूरी बाइबल का अध्ययन करेंगे। आने वाले दिनों में हम हर एक चैप्टर को, हर एक अध्याय को या फिर हर एक वचन को पढ़ते हुए चलेंगे। आप भी हमारे साथ में इस बाइबल अध्ययन में मैं कहूंगा शामिल हो सकते हैं। आप स्वयं घर में बैठकर इन अध्यायों को स्टडी करें और कुछ वचनों को या फिर उसमें जो शिक्षा है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इस तरीके से आप पूरी बाइबल को पढ़ लेंगे और समझ भी लेंगे। उत्पत्ति किताब उसका 16 अध्याय जब मैं पढ़ रहा था तो यहां पर एक परिवार है जिस परिवार में लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो गया। वो परिवार है अब्राहम और सारा का परिवार। क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि का सहारा लिया और हाजिरा उनके परिवार में इंटर हुई और जिसके कारण वहां पर लड़ाई झगड़े होने लगे। और लड़ाई झगड़े इतने बढ़ गए कि हाजिरा ने यह डिसीजन लिया कि मैं यहां से भाग जाऊंगी। मैं अपने घर को, अपना ही घर, उसका भी अपना ही घर है क्योंकि अब्राहम की पत्नी थी वो, मैं अपने घर को छोड़कर चली जाऊंगी। मैं अपने पति को छोड़कर चली जाऊंगी। मैं अपनी स्वामिनी सारा को छोड़कर चली जाऊंगी। क्योंकि इतना अधिक वहां पर लड़ाई झगड़ा होने लगा। सारा हाजिरा के साथ में दुर्व्यवहार करने लगी, जिससे परेशान होकर हाजिरा ने यह डिसीजन लिया कि मैं यहां से चली जाऊंगी। और वो एक दिन ऐसा आया जब हो सकता है वो दुख उसके लिए चरम सीमा पर पहुंच गया और उसने ये डिसीजन लिया कि अब मैं यहां नहीं रहूंगी और वो अपने घर से निकल गई, भाग गई। क्या कभी आपके जीवन में भी ऐसा हुआ है जब आपके परिवार में भी लड़ाई झगड़े हुए हों और आपके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ हो कि मैं अपने परिवार को छोड़कर चला जाऊंगा, मैं अपनी पत्नी को छोड़कर चला जाऊंगा, मैं अपने पति को छोड़कर चली जाऊंगी, मैं अपने बच्चों को छोड़कर चली जाऊंगा? और हो सकता है आप में से बहुत से ऐसे भाई बहन हो जिन्होंने ऐसा कर भी दिया हो। लड़ाई झगड़ों के कारण, परेशान होने के कारण, दुख के कारण, दबाव के कारण या फिर किसी व्यक्ति के खराब होने के कारण, उसके आपके ऊपर अत्याचार के कारण आपने ये डिसीजन ले लिया कि मैं इसके साथ में नहीं रहूंगी या फिर नहीं रहूंगा और आप अलग अलग हो गए हैं। हो सकता है परिवार टूटने पर हो सकता है रिश्तों में दरार आ गई हो सकता है दूरियां बढ़ रही हो सकता है मन मिटाव हो, आप एक दूसरे से बातचीत न कर रहे हो, दूरियां धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन, आज सुबह में जब मैं इस अध्याय को अध्ययन कर रहा था तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझसे बातचीत किया और ये बातचीत मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और निश्चय किसी न किसी भाई बहन से परमेश्वर बात कर रहा है, किसी न किसी परिवार को परमेश्वर टूटने से रोकना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आपका परिवार टूट जाए। परमेश्वर की इच्छा है कि आपका परिवार एक साथ में रहे। इसीलिए बाइबल कहते हैं जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उससे कोई अलग न करे। परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि आप लोग अलग अलग हो जाएं। चाहे आप इससे पहले मसीह को नहीं जानते थे, आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हैं, आज आप सोच रहे हैं कि नहीं ये तो गलत हुआ था, ये आप गलत सोच रहे हैं। नहीं, जब भी आपकी शादी हुई, जिस भी परिवार में आप हैं, जिस भी व्यक्ति के साथ में आप हैं, परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आप उससे अलग हो जाएं। परमेश्वर चाहते हैं आप लोग एक साथ में रहें। यहां पर सारा ने हाजिरा को दुख देना शुरू किया क्योंकि हाजिरा प्रेग्नेंट हो गई और सारा को कोई संतान नहीं थी। तो उसने दुख देना, उस पर अत्याचार करना शुरू किया और हो सकता है यह अत्याचार काफी दिनों तक चला। अब हाजिरा का असहनीय हो गया, वो सहन नहीं कर पा रही। एक तो वो दासी भी थी, उनकी एक तरीके से देखा जाए नॉर्मल भाषा में तो एक नौकर थी, उसे सहन नहीं हो रहा है। तो इतना अधिक हो सकता है उन्होंने अत्याचार उस पर किया हो, इतना अधिक दुख उसे दिया हो, तो उसने ये डिसीजन लिया कि मैं चली जाऊंगी और वो अपने घर से निकल गई। और बाइबल कहती है कि वो रास्ते में जा रही थी, एक जंगल में थी और वहां पर परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। लिखा है कि यहोवा ने हाजिरा से पूछा कि तू यहां क्या कर रही है और कहां से आ रही है और कहां को जा रही है। तब हाजिरा ने सारा हाल सुना दिया कि ऐसा ऐसा मेरे जीवन में हुआ। तब 9 पद में लिखा है, 16 अध्याय 9 पद में लिखा है कि यहोवा के दूत ने उससे कहा, क्या कहा? अपनी स्वामिनी के पास लौट जा
और उसके वश में रह। यहां पर देखो परमेश्वर का कैसा न्याय है। परमेश्वर उससे कह रहे हैं कि तू वापस जा और उसके अधिकार में रह, उसके वश में रह, उसी के पास वापस जा जो तुझे दुख दे रही है, उसी के पास वापस जा जो तेरी स्वामिनी है, उसी घर में जा जहां लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसी घर में जा जहां तुझे तुच्छ समझा जा रहा है, उसी घर में जा जहां तुझे दुख दिया जा रहा है। ये कैसी बात परमेश्वर ने कह दी। और जानते हैं हाजिरा ने परमेश्वर की बात को मान लिया। लिखा है 10 पद में, और यहोवा के दूत ने उससे कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहां तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। परमेश्वर ने उससे वादा किया कि मैं तेरी संतान को जो तेरे गर्भ में है उसे मैं बहुत अधिक बढ़ाऊंगा। और तब हाजिरा ने परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसका कहना माना। और एक और वचन हम लोग पढ़ लेंगे, वहां पर परमेश्वर ने कहा 11 पद में लिखा है, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। परमेश्वर तेरे दुख के हाल को जानते हैं। परमेश्वर को पता है कि तेरे साथ में इतना बुरा बर्ताव हो रहा है। परमेश्वर जानते हैं, इसलिए मैं तेरी संतान को बहुत बढ़ाऊंगा। लेकिन अभी के लिए तुझे भागना नहीं है, अभी के लिए तुझे अपने परिवार को तोड़ना नहीं है, अभी के लिए तुझे अपने परिवार को छोड़ना नहीं है। तुझे वापस जाना है, वापस जाना है अपने पति के पास, वापस जाना है उसी स्वामिनी के पास जो तुझे दुख दे रही है। और हाजिरा ने परमेश्वर की बात को मान लिया और वो फिर से अब्राहम और सारा के पास गई। आप जानते, मैं सोचता हूं कि सारा ने फिर भी उसे दुख दिया होगा। ऐसा नहीं हुआ होगा कि उसकी परिस्थिति यहां पर बदल गई होगी, नहीं, लेकिन उसने उसे फिर भी दुख दिया होगा। हो सकता है लड़ाई झगड़े फिर भी रहे हों, लेकिन यहां पर हाजिरा जो परमेश्वर ने उससे वादा किया था उसे पकड़कर अपने जीवन में अब आगे बढ़ने लगी। फिर वो लड़ाई झगड़ा उसे बड़ा नहीं लगा, सबसे बड़ा उसे लगा कि मुझे अपने परिवार के साथ में रहना है, मुझे अपने परिवार के बीच में रहना है, मुझे अपने पति के साथ में रहना है, मुझे अपनी स्वामिनी के अधिकार अंडर में रहना है, उसके वश में रहना है। जो परमेश्वर ने कहा है वो मुझे करना है। हम में से बहुत से भाई बहन हैं, जब कोई प्रॉब्लम को देखते हैं तो हाजिरा की तरह वो भागने लगते हैं उस प्रॉब्लम को देखकर। नहीं, आपको भागना नहीं है, उस प्रॉब्लम का आपको सामना करना है, वहां आपको रुके रहना है। जब आप रुके रहेंगे परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म को आप अपने जीवन में देखोगे। यदि आप रुके न रहे, यदि आप भाग गए, तो हो सकता है आप परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में न देख पाओ। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि कभी भी ऐसा डिसीजन अपने जीवन में न लें कि आपका परिवार टूट जाए, आपका परिवार बिखर जाए। चाहे आपके साथ में बुरा बर्ताव हो रहा है, लेकिन यदि आप विश्वासी हैं, प्रभु पर भरोसा करने वाले हैं, तो इस अध्याय को अपने जीवन में ग्रहण कर लें। इस बात को जो परमेश्वर ने हाजिरा से कही कि मैंने तेरे दुख के हाल को जान लिया है, इसलिए मैं तेरी संतान को बढ़ाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा। इस वचन पर भरोसा रखकर अपने परिवार के साथ में रहें, उस परिवार को टूटने न दें, उन रिश्तों को टूटने न दें, उन दूरियों को कम करें। अपने परिवार में एकता, मेल मिलाप को लेकर के आए। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, आपको आशीष देगा, आपके काम सफल होंगे, आपका परिवार एक समृद्ध और खुशहाल परिवार बनेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी शाम में आप सबका स्वागत करते हैं। और सच में ये अद्भुत समय है जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। और हमारा परमेश्वर हर दिन हमें अपने वचन से और प्रार्थना के द्वारा और भी ज्यादा मजबूत कर रहा है, क्योंकि उसका आना बहुत ज्यादा निकट है। सो मैं आशा करती हूँ प्रभु का वचन आपके जीवन में कार्य कर रहा है और आज आप प्रभु के वचन को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे यीशु, हमारे अब्बा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आप प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। धन्यवाद करते प्रभु तेरी दया, तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे सपोर्ट के लिए, तेरे फेवर के लिए प्रभु, जो हमेशा हम सबके साथ में है प्रभु। तेरे कीमती पवित्र आत्मा के लिए जो सहायक के रूप में तूने हमें दिया है प्रभु जी, जिसकी सहायता और मदद के द्वारा हर एक मुश्किल और कठिन कार्य हमारे लिए आसान जान पड़ता है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ एक एक जन प्रभु इस समय आपकी उपस्थिति में है, वो आपको पर्सनली अपने साथ में महसूस करे, पर्सनली आपको एक्सपीरियंस कर सके पिता। हर एक चिंता, व्याकुलता, घबराहट, बेचैनी और प्रभु निराशा इसी वक्त आपके लोगों के जीवन से चली जाए। पवित्र आत्मा आप इनकी सहायता और मदद करें। होली स्पिरिट, प्रार्थना करने में, अपनी बातों को यीशु के आगे रखने में आप इनकी सहायता और मदद करें। मैं धन्यवाद देती हूँ, आपकी प्रेजेंस हमारे साथ में है। हम आदर करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके सामर्थ्य वचन के लिए प्रभु। वी ऑनर योर वर्ड, हम आपके वचन का आदर करते हैं, उस सामर्थ्य वचन का आदर करते हैं प्रभु, जिस वचन के द्वारा प्रभु बहुतों के लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं पिता, बहुतों के लाइफ में मैनिफेस्टेशन आ रहा है प्रभु, बहुतों के लाइफ में बदलाव आ रहा है प्रभु जी, और बड़े रिवाइवल प्रभु आपके वचन के द्वारा आ रहे हैं। खुदा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सच में आपका वचन पावरफुल है पिता, और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, बहुतों ने प्रभु जब आज आपके वचन को सुना है, उसे रिसीव किया है, तो होने दे पिता इस वचन की सामर्थ इनके परिवारों में, इनके जीवन में, इनके पर्सनल लाइफ में कार्य करे पिता। जिस प्रकार प्रभु जी हमने वचन सुना और ये वचन परमेश्वर प्रभु आपके बेटे और बेटियों से बातचीत कर रहा है, हर एक भाई बहन से प्रभु आपका वचन बातचीत कर रहा है पिता, जो प्रभु यीशु मसीह इस समय लड़ाई झगड़े और कलेशों में है, जिन परिवारों में प्रभु जी एक दूसरे को छोड़ने का विचार आ गया है, परिवार में अधिक कलेश और बहुत सारी गड़बड़ियां होने के कारण बहुतों ने प्रभु घर को छोड़ने का निर्णय लिया है, इस परिवार को छोड़ने का, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ को, फैमिली को छोड़ने का निर्णय लिया है। फैमिली में प्रभु बहुत सी ऐसी प्रभु डिस्टर्ब करने वाली बातें प्रभु, जिसे देखकर परमेश्वर तेरे लोग प्रभु निराश हो रहे, परेशान हो रहे प्रभु, और उन्हें लगता है कि ये अनबेरेबल है, ये असहनीय है। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इस समय परमेश्वर पिता, जितने भाई बहनों के मन में प्रभु ये बातें चल रही हैं, जो इस सिचुएशन से होकर गुजर रहे हैं, उस दर्द, उस तकलीफ और उस असहनीय पेन से होकर वो गुजर रहे हैं खुदा, इस समय प्रभु आपका वचन उनसे बातचीत करता है। जिस प्रकार तेरा वचन हाजिरा के पास में पहुंचा, उसी प्रकार तेरा वचन इन भाई, इन बहनों के पास में पहुंचा है पिता। आपका वचन कहता है कि तुम इस परिवार को छोड़कर मत जाओ और तुम इस परिवार के अधीन रहो, अपने हस्बैंड के, अपने परिवार के अधीन रहो। हाँ परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज जितने भी भाई बहनों के मन में यदि ये विचार है और यदि वो उस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यदि उसने आपके जीवित वचन को सुना है, तो परमेश्वर इसी वक्त वो निर्णय लेने पाए पिता कि वो अपने परिवार में रुककर उस परिस्थिति के लिए प्रभु वो प्रार्थना कर सके। और प्रभु जिस प्रकार हाजिरा को तूने प्रभु वायदा दिया प्रभु जी, उससे प्रॉमिस किया कि मैं तेरी संतान को बढ़ाऊंगा, सच में मेरे प्रभु उसी प्रकार खुदावन आपने ये प्रॉमिस किया है कि मैं तुझे और तेरे परिवार को बढ़ाऊंगा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज ये प्रॉमिस प्रभु जो आपने हाजिरा से किया, वही प्रॉमिस परमेश्वर आपने प्रभु इस भाई, इस बहन से, हर एक सुनने वाले व्यक्ति से किया है प्रभु। हर एक नेगेटिव विचार यीशु के नाम से, परिवार को छोड़ने का विचार, लड़ाई झगड़ों को देखकर प्रभु भागने का विचार है, यीशु के नाम से ये विचार इसी वक्त चला जाए और प्रभु तेरे लोग प्रभु यीशु इन बातों को जो तेरा वचन कहता है उसे रिसीव कर सके फादर लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, ऐसे समय में आप इन्हें ज्ञान, बुद्धि और समझ दे प्रभु, और खुदावन इन्हें मजबूत करें, इन्हें बल दे प्रभु, ताकि परमेश्वर ये अपने जीवन में आगे बढ़ सके और परिवार का सुख ले सके। परमेश्वर पिता, मेरे पिता, आज जितने भी परिवारों में आज बहुत ज्यादा कलेश है, लड़ाई झगड़े हैं, किसी भी रीजन के द्वारा प्रभु वो अपने परिवारों में बहुत ज्यादा कलेश और दूरियां, कड़वाहट को देख रहे हैं पिता। प्रभु जब सास और बहू के बीच में नहीं बन पा रही है, हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं बन पा रहे, बच्चों के और माता पिता के बीच में नहीं
प्रभु अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही, ऐसे समय में प्रभु जी हर एक के मनों में आप कार्य करें, ताकि प्रभु इनके परिवारों में मसीह का प्रेम पाया जाए, मेल मिलाप पाया जाए और परिवार परमेश्वर खुशहाल होने पाए। पिता, आज जितनी भी समस्या, यदि प्रभु एडिक्शन के द्वारा, कर्जे होने के कारण प्रभु जी ये सिचुएशन आ रही है प्रभु, तो वो एडिक्शन, वो कर्जा यीशु के नाम से निकलकर चली जाए, हर एक बुरी लत निकलकर चली जाए। प्रभु धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आज जितने भी नौजवान भाई बहन प्रभु आज प्रभु एडिक्शन में पाए जाते हैं प्रभु, या फिर किसी गलत काम में पाए जाते हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु आप उन्हें छुटकारा दें। परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते प्रभु, जितनी भी बहनें परमेश्वर प्रभु इस समय प्रार्थना कर रही हैं, जितने भी भाई इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, जितने भी बच्चे बुजुर्ग लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, यदि उनका कोई भी ऐसा निवेदन है प्रभु, तो आप उनकी सहायता और मदद करें। धन्यवाद करते क्योंकि सहायता हमें यहोवा की ओर से मिलती है। जितने भी लोग आज बीमार हैं, आप अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें प्रभु यीशु मसीह। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपके कोड़े खाने से ये भाई, ये बहन, छोटे बच्चे, बुजुर्ग प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो गए हैं। इसी वक्त इनके घाव को मैं चंगा होने की आज्ञा देती हूँ, इसी वक्त हर एक रोग को नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ। किडनी स्टोन यीशु के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, गॉल ब्लैडर में जो स्टोन है नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु। जिनकी ओवरी में सिस्ट है या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट में सिस्ट है, इसी वक्त हम उसे नष्ट होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। प्रभु इनकी हड्डियों की समस्या को जाने की आज्ञा देते हैं, इनके आंखों की, कानों की समस्या को जाने की आज्ञा देते हैं। लंग्स में जो इन्फेक्शन है यीशु के नाम से उस इन्फेक्शन को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद करते प्रभु, जिन्हें इस समय प्रभु कैंसर है, उस कैंसर को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। हर प्रकार का कैंसर जो इनके शरीर में, हम उसे यीशु के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। जो कीमोथेरेपीज ले रहे हैं प्रभु खुदा, जब वो शरीर में बहुत सारे दर्द को, पीड़ा को प्रभु महसूस कर रहे हैं खुदा, इनके दर्द को दूर कर परमेश्वर, और इन्हें भला चंगा और स्वस्थ कर प्रभु। इनके स्वस्थ शरीर के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा होने पाए। पिता, धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, विशेषकर प्रभु जी ने शुगर है, बीपी है, थायराइड है, साइटिका की प्रॉब्लम है, यूरिन इन्फेक्शन है, एलर्जीज है, यीशु के नाम से इसी वक्त इन भाई बहनों के शरीर से चली जाए। प्रभु धन्यवाद कि आपने छुआ और चंगा किया। आज की रात में अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु, हर एक बुरा सपना, हर एक नेगेटिव बातें चली जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांग, आमीन, आमीन और आमीन।